हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित का चौथा अभ्यास यानी अभ्यास 1D। इस अभ्यास में हम लोग परिमेय संख्याओं के गुणा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा था, परिमेय संख्याओं के योग और घटाव पर आधारित हमने जो संक्रियाएं थी वो कर ली थी। अब उन्हीं के क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे परिमेय संख्याओं के गुणा के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा पहला सवाल दिया गया है, एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है, लिखा है माइनस का 9। माइनस का माइनस का 9 बटे 8 और ये ब्रैकेट लगा है, फिर गुणा का चिन्ह है -32 बटे -3। ये आपका ब्रैकेट लगा था। ऐसा सवाल में प्रश्न दिया गया है। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना है और ब्रैकेट को हल करने के लिए चिन्हों का हमें बहुत ध्यान देना है। यदि हर ऋणात्मक है तो सबसे पहले हमें हर को धनात्मक बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे इनका हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा हमारा -9/8 गुणा का निशान। यहाँ देखो नीचे भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस चिन्ह हट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 32/3। ठीक, अब ये हमारा जो आया 32/3। अब इनको हमें सरलीकरण करना है और सरलीकरण करने का तरीका क्या है? हम ऊपर नीचे देखेंगे, क्या ये किसी संख्या के यानी ऐसी संख्या के पहाड़े में आ रहे हैं जिससे नीचे वाली भी संख्या कटे और ऊपर वाली भी संख्या कटे। यदि ऊपर और नीचे में ऐसी संख्या मतलब कॉमन संख्या नहीं मिल पा रही है तो हम क्रॉस में देखेंगे, तिरछा। ठीक, और यदि जो है दोनों में से किसी में ऊपर नीचे भी नहीं मिले और क्रॉस में भी नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में हम फिर गुणा कराएंगे, और नहीं तो अगर यह सरलीकरण हो रहा है तो हम काट लेंगे। जैसे यहाँ पे ये डायरेक्ट देखो, 8 एकम 8 8 चौको 32, ये 8 के पहाड़ में आता है तो काट लेंगे। 8 एकम 8 8 चौको 32 कट जाएगा। 3 एकम 3 3 त्रिक का 9, तो इधर बचा है -3 गुणे इधर बचा कितना 4। तो ये हल करने पे कितना आ जाएगा? -4×3 = 12। यही आपका उत्तर होगा। ठीक, तो ये आपका था पहला प्रश्न। इसी तरीके आपका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न लिखा है कितना है? दूसरा प्रश्न जो लिखा है वो है आपका -32 ब्रैकेट, फिर गुणा का निशान, दूसरे ब्रैकेट में है -7/36। ये ऐसा लिखा हुआ है। तो जैसे हमने पहले प्रश्न को किया सेम वैसे ही दूसरा हमारा भी प्रश्न होगा। क्या करना है? ये लिखा है -32, इसके नीचे हर में कुछ नहीं एक मान लेंगे और गुणा का निशान लगा देंगे। इसके बाद आगे -7/36। अब फिर वही ऊपर नीचे क्रॉस में, तो यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो ये तिरछा। तो ये देखो दोनों पहाड़े 4 के पहाड़े में आते हैं, दोनों संख्याएं 4/32 और ये 4×9=36। इधर बचा -8, हर में कुछ नहीं है तो हम एक मान लेंगे। गुणा का निशान इधर -7/9। अब ये ऊपर नीचे या क्रॉस में नहीं कट रहा, तिरछा में नहीं कट रहा है, तो जब ना कटे तो फिर हमें क्या करना है? फिर हम दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करा लेंगे। जैसे कितना आएगा ऊपर ऊपर का गुणा? तो 8×7=56/9 अब यहाँ पे चिन्हों का गुणा, ऊपर ये माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारा आंसर सिर्फ आ जाएगा कितना? 56/9। ठीक, तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न हमारा लिखा है, सवाल है 7
7/6। अब यहाँ पे एक शब्द आया है को, तो को का मतलब ही होता है गुणा। ठीक, आगे माइनस का 24, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, कोई बात नहीं, ब्रैकेट खोल लेंगे तो 7/6, को की जगह पे गुणा का चिन्ह और ब्रैकेट खोल देंगे, ये आ जाएगा -24। इसके हर में कुछ नहीं है, तो यदि हर में कुछ नहीं होता है तो हम मान लेंगे इसके हर में 1 है। ठीक, अब बस प्रक्रिया वही पहले वाली, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है कुछ, फिर तिरछा में देखेंगे इधर कट जाएगा, 6 कम 6, 6 चको 24, तो ऊपर इधर कितना बचा, इधर बचा 7, नीचे हर में 1 बचा है, गुणा इधर माइनस का 4, नीचे हर में 1 बचा। अब एक चीज ध्यान देना, हर में यदि 1 बच रहा है तो उस 1 का कोई महत्व होता नहीं है, तो नीचे नीचे का गुणा ऊपर ऊपर का गुणा, तो ऊपर ऊपर गुणा कराएंगे तो ये 7 चौक 28, और नीचे नीचे का गुणा कराएंगे 1, या हम ये कह सकते हैं ये सिर्फ आपका आ जाएगा 28, क्योंकि नीचे का कोई महत्व नहीं है। ठीक, ये आपका था 2 का पहला नंबर सवाल। ऐसे ही 2 का दूसरा नंबर अगर हम देखें तो 2 का दूसरा लिखा माइनस का 9/8, फिर गुणा को का चिन्ह यानी को लिखा है, को लिख देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में -16/-3। ठीक, ये हमारा प्रश्न दिया गया है, कोई बात नहीं, जैसे हम ऐसे कर रहे थे वैसे ये वाला भी इधर आ जाएगा, कितना -9/8, को की जगह पर गुणा का चिन्ह, आगे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा -16/-3, नीचे ऊपर दोनों माइनस के हैं तो ये चिन्ह कट जाएंगे, कितना बचेगा आपका, ये आएगा माइनस का, अब इनको हम तिरछा काट भी लें, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 3 एकम 3, 3 तक का 9, इधर बचा माइनस का 3 ऊपर, और गुणा इधर बचा 2, नीचे दोनों के 1 1 बचेगा, तो 1 का कोई महत्व नहीं, हम नहीं लिख रहे हैं, बराबर में गुणा कराओ, 2 तिया 6, और ऋण धन का गुणा ऋण। ठीक, ये आपका दूसरे का दूसरा नंबर भी प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने चिन्हों के गुणा पढ़े थे, चिन्हों के गुणा में एक महत्वपूर्ण नियम आता है, और वो महत्वपूर्ण नियम क्या है वो हम लोग अब देखते हैं। चलिए, जैसे पहली संख्या धन की है, दूसरी भी धन की है, क्या कि यदि समान चिन्ह के संख्याएं हो, यदि समान चिन्ह की संख्याएं हो तो उनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा प्लस होता है, और यदि असमान चिन्ह की संख्याएं आए तो उनका जो गुणनफल होता है वो सदैव ऋणात्मक होता है। वही हमने यहाँ लिखा है कि समान चिन्हों का गुणा सदैव धनात्मक, असमान चिन्हों का गुणा सदैव ऋणात्मक। जैसे प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ ये प्लस, यानी दोनों प्लस के थे, गुणनफल प्लस आया, दोनों माइनस की संख्या थी तो उनका गुणनफल प्लस। अब यहाँ पे देखो एक प्लस है दूसरा माइनस, फिर एक माइनस है दूसरा प्लस, इन दोनों यहाँ पर जो संख्याएं हैं अलग अलग है, लेकिन इनका जो गुणनफल आया वो माइनस का ही आएगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि यदि चिन्ह समान है तो उनका गुणनफल प्लस का होगा, और यदि चिन्ह असमान चिन्ह की संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल हमेशा ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। ठीक, चलिए, धन्यवाद।